हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल ओके पॉइंट 247 में। तो ये हमारा संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया का सबसे आखिरी वीडियो है। ये लेक्चर नंबर 5 होगा, 4 नहीं, लेक्चर नंबर 5 होगा। 4 लेक्चर अपलोड हो गए हैं, आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप भारत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे उत्तर राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जहां भी जीके जीएस आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा मेरा छोटा सा परिचय। ठीक है, और यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पहला सवाल, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, विद इन टाइम आप सवाल को सॉल्व कीजिए ईमानदारी के साथ। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ बने हैं और उम्मीद है कि मेरे साथ आप पूरी पॉलिटी ख़त्म करेंगे। जैसे ही आप पॉलिटी ख़त्म करेंगे तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। ठीक है, आपको अपने अंदर आत्मविश्वास आएगा कि हाँ, हम पॉलिटी में अब सक्षम हो गए हैं। चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो मेरे दोस्त, आपको पता होगा कि हमारा 1946 में संविधान सभा कैबिनेट मिशन के तहत हमारा संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसमें कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य आए थे। उस सदस्य का नाम क्या था? एक स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरा AB एलेक्जेंडर, तीसरा हमारे पास कौन थे? पैथिक लॉरेंस। ये तीनों नाम आप याद रखना मेरे दोस्त कि कैबिनेट मिशन 1946 में जब आया था संविधान सभा के गठन के लिए, तो उसमें 3 सदस्य थे। सबसे पहले नंबर पे स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरे नंबर पे कौन थे? AB एलेक्जेंडर, तीसरे नंबर थे पैथिक लॉरेंस। ये तीनों पूछा जाता है पेपर में कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ठीक है, या कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आपको बच्चे को पता है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ और जानकारी यदि मैं आपको बताऊं तो आपको पता होगा कि संविधान सभा का जो प्रथम वाचन था, 3 वाचनों से होकर गुजरा है। तो जो प्रथम वाचन था संविधान सभा का, वो कब से कब रहा है? 4 से लेकर के 9 नवंबर 4 से लेकर के 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक 1948 तक इसका प्रथम वाचन रहा। ठीक है, इसका दूसरा वाचन पूछा जाता है, प्रथम वाचन का डेट कितना है, कब से कब तक? तो जब दूसरा वाचन था इसका, तो ये था हमारा 15 नवंबर से लेकर के, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप बोल रहा हूँ, आप लिख लेना। ठीक है, 15 नवंबर से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक इसका दूसरा वाचन था। उसके बाद तीसरा वाचन कब से कब था? ये था हमारा 14 नवंबर से लेके 26 नवंबर 1949। तो इसका मतलब कि हमारा संविधान 3 वाचनों से गुजरा और 3 वाचन में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। ठीक है, आप याद रखिएगा, प्रथम वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948। और दूसरा वाचन कब से कब तक रहा? 15 नवंबर 1948। ये देखिए, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। आइए फिर इस पेज पे लिख देते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो प्रथम वाचन कब से कब रहा? तो प्रथम वाचन रहा 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। और जो दूसरा वाचन था, ये वाचन कब से कब रहा? तो ये था हमारा 15 नवंबर से, दूसरा वाचन कब से कब रहा? 15 नवंबर 1948 से कब तक? ये हो गया आपका 17 अक्टूबर 1948 तक।
जो तीसरा वाचन था वो कब से कब था? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। आपको यही डेट पता रहता है कि हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ? आप कहते हो सर 26 नवंबर 1949, आपको ये याद रहता है। लेकिन अब चूँकि आपको कंपटीशन क्रैक करना है, इसलिए आपको एक प्रथम वाचन भी याद होना चाहिए, दूसरा वाचन याद होना चाहिए और तीसरा वाचन याद होना चाहिए। प्रथम वाचन 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 तक, तीसरा वाचन 14 नवंबर से 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949, और इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। टोटल कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और जो टोटल इसमें लागत आई थी, वो लागत मेरे दोस्त कितने रुपए आई थी? आप नोट कर लेना। ये आई थी 63,96,729 रुपये का व्यय आया था। कितना आया था? 63 लाख छान करीब, आप मोटी मोटा 64 लाख रुपए बिल्कुल से याद रखना कि 63,96,000 इतने रुपए का इस पर क्या आई थी? लागत आई थी। ठीक है मेरे दोस्त, आगे चलते हैं, सवाल को सोल्व कीजिए। ठीक है, तो पूरी ईमानदारी से, जिस तरह से हम आपको पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ा रहे हैं मेरे दोस्त, आप भी अपने माँ बाप का सपना इतनी ही मेहनत से पूरा कीजिए। ठीक है, चलिए सवाल को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? अभी हमने आपको बताया कि कब अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949। कितने वाचनों से होकर गुजरा था? 3 वाचन से। तीनों वाचन हमने बता दिया है ना, कितने वाचन से? 3 वाचन से होकर गुजरा था। 24 जनवरी 1950, इसका पोस्टमार्टम अब करते हैं हम लोग, जैसा कि हर एक वीडियो में हम लोग करते हैं। हम लोग की आदत है, लत है कि किसी भी सवाल को एकदम तह तक घुस के जाना, क्योंकि आपको मोती निकालना है मेरे दोस्त, तो सागर की गहराई में तो जाना ही जाना पड़ेगा। 24 जनवरी 1950 की 2 घटनाएं आप याद रखना। इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। क्या थी मेरे दोस्त? अंतिम बैठक थी। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। और ठीक इसी दिन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। अरे याद करो, हमने सब पढ़ाया है आपको। राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। मेरे दोस्त याद रखना, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7। और इसके जो अध्यक्ष थे उनका क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आई होप कि जो आपको मैं बताया हूँ आप पूरा याद कर चुके होंगे। वीडियो को रोक करके 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना हो सके उतनी बार देखो मेरे दोस्त, आपका एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए सवाल को। 20 सेकंड का टाइमर है आपके साथ, जल्दी। देखिए, इस एक सवाल को कितनी बार घुमा घुमा के बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है ना। एक ही सवाल को घुमा घुमा के बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ये टाइमर फिर से है ना, तो आप देख सकते हैं, है ना। ये देखिए, यूपी पीसीएस 2002, 6, 10, 13, मध्य प्रदेश पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, एसएससी, कई जगह सवाल पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको तो मालूम है, कब होगा? 26 जनवरी 1949 को होगा, है ना। इसका तो करेक्ट आंसर ये होगा। लेकिन बाकी ऑप्शन को हम लोग ऑप्शन के साथ खेल लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि 26 जनवरी 1930 में कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मना लिया था। कांग्रेस ने, कौन सी कांग्रेस? इसके बारे में हमने आपको वही बताया था कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी A.O. ह्यूम्स के द्वारा। ठीक है,
तो स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930, कब? 26 जनवरी 1930 में ही मना लिया गया था, इसके उपलक्ष्य में जो हमारा संविधान सभा द्वारा लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और हमारा संविधान कब बन के तैयार हो गया? तृतीय वाचन के तहत। तीसरा वाचन कब से कब तक था? 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक हमारा तृतीय वाचन चला था, और इसी वाचन में हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। जो कुल लागत थी संविधान को बनाने के लिए वो कितना था? 63,96,729 रुपये, मतलब करीब लगभग 64 लाख रुपए इस पर व्यय आया था। ठीक है, इसका आंसर तो ये हमने बता दिया है। 3 जून 1947 को कौन सी योजना आई थी? लॉर्ड माउंट बेटन योजना। लॉर्ड माउंट बेटन योजना। 4 जुलाई 1947 को कौन सा आया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्या आया था मेरे दोस्त? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और 4 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहाँ पेश किया गया था? ब्रिटिश संसद में। कहाँ? ब्रिटिश संसद में। और उसके बाद 18 जुलाई 1947 को इसे पास कर दिया गया। इसे क्या कर दिया गया? ब्रिटिश संसद में पास कर दिया गया, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया गया। ठीक है, आगे चलें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व कीजिए। 15 सेकंड ही टाइमर लीजिए इसमें। चलिए, टाइम अप हुआ। तो इसमें कहा जा रहा था संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि यह शुभ दिन था। नहीं, हमने बताया था ऐसा कुछ नहीं है। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो प्रारंभ किया गया था। नहीं, ये भी रीजन नहीं था। लेकिन आपको यहाँ से एक सवाल बनता है, वो सवाल आप याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में, 8 अगस्त 1942। देखो, ये होता है कि आप ऑप्शन के साथ जब कोई चीज़ सीख रहे होते हैं ना, तो सच में आपकी दिशा और दशा दोनों ही बदल जाती है। तो यदि ये सवाल पेपर में आ गया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया, तो आपका जवाब होगा सर ये तो 1942 में था। ठीक है, लेकिन ये भी सवाल गलत होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, तो 26 जनवरी का दिन संविधान को लागू करने के लिए इसीलिए चुना गया था कि उसी दिन रावी नदी के तट पे, कौन सा? रावी नदी के तट पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया था कि आज से हम लोग स्वतंत्र हैं। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में, 8 अगस्त 1942। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सॉल्व कीजिए। आई होप कि आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो को पूरी शिद्दत से देखिए, है ना। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में मेरे दोस्त। अभी ड्यूटी जाना है, गाड़ी आने वाली है, फिर भी मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो कि पूरे शिद्दत के साथ कह रहे हैं सर मुझे समझ में आ रहा है। आपको भी समझ में आएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसे सत्ता ग्रहण की? तो आपको पता होगा कि जब ब्रिटिश संसद में आपको 4 जुलाई अभी मैंने बताया था 1947 को जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, तो इसे 18 जुलाई को इसे पारित कर दिया गया। जब 18 जुलाई को जब पारित कर दिया गया मेरे दोस्त, तब 14 और 15 अगस्त को ये कहा गया कि भारत और पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान दोनों को आज़ाद कर दिया जाए। जब कोई देश आज़ाद होगा तो उसको ये निर्णय होता है कि अपने आर्थिक मामले, जैसे धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सब में वो अपना निर्णय लेगा। और बाह्य मामले जैसे युद्ध हो गया, किस देश से संधि करनी है, किससे नहीं करनी है, किसके साथ युद्ध करना है, किसके साथ युद्ध नहीं करना है, किसके साथ व्यापार करना है, किसके साथ नहीं करना है। जब कोई देश आज़ाद हो जाता है तो यह निर्णय लेने के लिए वो बिल्कुल से स्वतंत्र हो जाता है। तो इस
पूरे देश को चलाने के लिए किसी न किसी संविधान सभा, किसी न किसी संसद, किसी न किसी विधायिका की जरूरत पड़ती है। तो उस समय हमारा संविधान सभा ही एक संसद का कार्य करती थी। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो तीनों हमारे देश की इकाई है, संविधान सभा ही एक संसद का कार्य करने लगी। जिसमें यही सवाल पूछा जा रहा है कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो उस समय संसद के रूप में कौन कार्य किया। मतलब संसद का काम क्या होता है? संसद का काम होता है नियम कानून बनाना। जैसे हमारा लोकसभा, राज्यसभा, केंद्र की बात करें, राज्य की बात करें तो विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। तो ये क्या है? ये संसद हैं, राज्य की संसद, केंद्र की संसद। ये क्या करते हैं? नियम कानून बनाते हैं, विधि बनाते हैं, कानून बनाते हैं। कार्यपालिका उसका क्रियान्वयन करता है, एग्जीक्यूटिव करते हैं, वो लोग पालन करवाते हैं नियम कानून का। और न्यायपालिका इसका पुनर्विलोकन करती है, इसको देखती है क्या सच में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और तो जो संसद के रूप में जो कार्य करेगी वो कौन होगा हमारा? वो संविधान सभा ही होगा। वही संविधान सभा जो 1946 में क्या कर दिया गया था? गठन किया गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, तो देख सकते हैं 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा सत्ता ग्रहण करने के बाद इस संविधान सभा में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ये भी सवाल में पूछा जा चुका है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका नाम क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। ये भारत के नहीं थे। यदि पूछा जाएगा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका क्या जवाब होगा? सी राजगोपालाचारी। क्या होगा? सी राजगोपालाचारी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस सवाल को सॉल्व कीजिए। एकदम अच्छे से पूरे मेहनत से तैयारी कीजिए, ठीक है ना। एक बार याद रखिएगा कि यदि एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो जितना भी आप कष्ट झेले हो ना, सब दूर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पूरी शिद्दत के साथ तैयारी कीजिए। एक मिनट, ये टाइमर फिर से चलने लगा। चलिए, पहली बात तो सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये सवाल ये भी पूछा जाता है कि भाई हमारा जो भारत का संविधान है वो कैसा है? तो आपका जवाब होगा सर ये ना तो कठोर है ना तो लचीला है हमारे भारत का संविधान, ठीक है। ना तो अधिक कठोर है ना ही अधिक लचीला है, इसके मध्य एक अच्छा संतुलन है। तो ये कथन है, ये किसी न किसी का कथन है। तो ये कथन किसने कहा? तो जो ये किसने कहा था? ये कहा था केसी हिवकर ने, फियर ने, ठीक है ना। तो ये यार नाम आप बिल्कुल से याद रखना। कौन कहा था? केसी फियर ने। तो आपको पता होगा भीमराव अम्बेडकर को संविधान का क्या कहते हैं? संविधान का निर्माता कहते हैं इनको, ये भी याद रखना। संविधान का निर्माता कहते हैं। और एक बात और याद रखना इनके उपलक्ष्य में कि ये प्रारूप समिति के क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। कौन थे ये? कानून मंत्री थे, ठीक है। इतनी बात याद रहेगा। स्टैफोर्ड क्रिप्स की बात करें तो स्टैफोर्ड क्रिप्स आपको हमने बताया था कि जब 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जब 1946 में कैबिनेट मिशन आया था तो 3 सदस्य थे। एक स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एक पैथिक लॉरेंस, एक एवी अलेक्जेंडर। कैनिंग की बात करें तो जब हमारा भारत शासन अधिनियम 1858 का आया था तो उस समय गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया था? वायसराय का पद शुरू किया गया था। तो जो कैनिंग था हमारा भारत का, ये क्या था? प्रथम वायसराय था, है ना। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल था हमारे पास विलियम बेंटिक, है ना। विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? है ना। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो था हमारे पास, बताओ, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, क्यों? क्योंकि 1757 में कब क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध। और 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध।
1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध और 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। दोनों युद्ध अंग्रेजों ने जीतने के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का शिकंजा कस जाता है, जिसके तहत ये दोनों युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बना दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया और विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया और कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया और लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया और सी राजगोपालाचारी को स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल बनाया गया। आई होप आपको इतने पॉइंट क्लियर होंगे। आगे चलें, चलिए इस सवाल को सॉल्व कीजिए। 10 सेकंड का टाइम है। देखिए, आपके कैरियर के साथ जरा सा भी मतलब कोई भी ऐसी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एकदम बड़े आराम से पूरे मेहनत के साथ बस आप अपना बेस्ट दीजिए, मैं अपना बेस्ट दूंगा। मैं कैसे तैयारी किया, आप ही के बीच से निकला, मैं आपको भी निकालूंगा। ठीक है, चलिए। कहा जा रहा है इसमें कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। तो किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस था और कांग्रेस भारत था? तो मेरे दोस्त, ये कहा था ऑस्टिन ने। किसने कहा था? ऑस्टिन ने। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल से करेक्ट होगा, ऑस्टिन। अब विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था। बहुत बार पेपर में पूछा गया है। देखो, मैं टाइप नहीं किया हूं तो मैं आपको ऑप्शन के साथ बता दे रहा हूं। ठीक है, ये मत करना सर इस क्वेश्चन को आप लेके नहीं आए। मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं मेरे दोस्त, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको 4, 5, 6 क्वेश्चन करा रहा हूं। यदि मैंने संविधान निर्माण प्रक्रिया मैंने को टोटल 40 क्वेश्चन करा रहा हूं, तो वो 4 पंचे 20, 200 सवाल हमने सॉल्व करा दिया है। ठीक है, इस बात का आप मान लिया करो। तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में हमने बता दिया, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल। तो कुछ कांग्रेस की बात कर लेते हैं। देखो, 1885 में A.O. ह्यूम्स के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई। एक बात याद रखना, जो पहले थे आप ऐसे लिखना, बंटू बकमा। यहाँ पर लिख लेना 1885, 86 और ये 87 होगा और ये 88 होगा। तो 1885 में जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह हुआ था बम्बई में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। कहाँ पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। 1886 में इसका दूसरा अधिवेशन हुआ था। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। सबसे जो वृद्ध व्यक्ति थे कौन से? दादा भाई नौरोजी। 1887 में तीसरा अधिवेशन होता है मुंबई में, नहीं मद्रास में। कहाँ होता है? मद्रास में, यह मतलब मद्रास। इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। सबसे युवा कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। सबसे पहले और सबसे युवा जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं वो हैं बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद इलाहाबाद में अधिवेशन होता है। ये पेपर में पूछा जाता है, लिख लेना। इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ है। इलाहाबाद में कौन होता है? जॉर्ज यूले। पहला भारत कांग्रेस का पहला जो अंग्रेजी अध्यक्ष था वो क्या नाम था उसका? जॉर्ज यूले। तो ट्रिक क्या थी? बंटू बकमा। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, देखो, बंटू बकमा। पहला अधिवेशन बंबई, कौन अध्यक्ष था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा अधिवेशन कोलकाता, अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी आ गया ना। तीसरा अधिवेशन मद्रास,
अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, इसके बाद इलाहाबाद, अध्यक्ष जॉर्ज लो। ये पेपर में कई बार पूछा गया है, तो देखा एक एक क्वेश्चन से हमने 8-10 सवाल बता दिए। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। आगे इस सवाल को सॉल्व कीजिए। असल में टाइम इसलिए देख रहे हैं ना, क्योंकि अभी स्कॉर्पियो आ जाएगी तो मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, मेरी गाड़ी आ जाएगी तो मुझे जाना पड़ेगा ड्यूटी। ठीक है, इसलिए मैं टाइम देख रहा था। टाइम अप हो गया, तो चलिए फिर से देखते हैं। अरे यार, बुरा मान जाता है, फिर से शुरू हो जाता है। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। मतलब भीमराव अंबेडकर जब संविधान सभा में आए थे, अरे वही संविधान सभा यार जो कैबिनेट मिशन के साथ आया था 1946। 3 सदस्य थे। आपको कितनी बार रटाऊं? एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। रट गया होगा मेरे लाल। संविधान सभा में भी निर्वाचन हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कहाँ से? मुंबई प्रेसिडेंसी से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मुंबई प्रेसिडेंसी से। ठीक है, कोलकाता किस नदी किनारे बसा है? हुगली नदी किनारे। ये भी आप याद रखिए। मद्रास कहाँ पर है? ये चेन्नई है ना, पुराना नाम है मद्रास। नेक्स्ट, चलिए इस सवाल को सॉल्व कीजिए। 15 सेकेंड का टाइम। आप बताइएगा लास्ट में कि सर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और अपना फीडबैक वीडियो के नीचे जरूर दिया कीजिए। सर आपने 40 क्वेश्चन कराया और 40 सच में ये 40 क्वेश्चन नहीं है। ये सही ईमानदारी से यदि कोई लड़का काउंट कर रहा होगा तो उससे पूछना कि सर आपने तो 40 क्वेश्चन में 200-250 क्वेश्चन करवा दिए। ये होती है तैयारी, गागर में सागर। चलिए तो देखते हैं इस सवाल को भी। देखो फिर चालू हो गया यार, पता नहीं इसको कितना मतलब। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो सिंपल सी बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार गठन किया गया वो किया गया सितंबर 1946। कब किया गया? सितंबर 1946। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अब इस ऑप्शन के साथ खेल लें। 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था? इस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। क्या अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 29 अगस्त 1947 को क्या किया गया था? प्रारूप समिति का गठन किया गया था। क्या किया गया था? प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और इसी प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। ये भी पूछा जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 24 जनवरी 1950 की 2 घटनाएं आप याद रखना। पहली बात तो 3 घटनाएं। ये 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक की गई। और इसी दिन राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। एक बार और, राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। तीसरी बात, इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। ये भी बात आप याद रखना। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलें। ठीक है, ये रहा आज का सबसे आखिरी सवाल। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। आई होप टाइम अप हो गया। देखिए, भारत का स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? मतलब कि जब भारत स्वतंत्र हो गया तो हमने बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो संविधान सभा है यही संसद का काम करेगी। मतलब कि जो संविधान सभा यही संसद का कार्य करेगी। ठीक है, तो पहले कानून मंत्री कौन थे? तो इसका जवाब होगा सर भीमराव अंबेडकर। जान मथाई क्या थे? ये भारत के पहले रेल एवं परिवहन मंत्री थे। क्या थे? रेल एवं परिवहन मंत्री। RK सरगुरम सेठी, ये क्या थे जरा बताओ? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये भारत के स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। ये क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। RK सरगुरम सेठी, ये क्या थे? वित्त मंत्री। सुनो, मजाक मत लेना, पेपर में हर बार आता है ये। ठीक है, मैंने एक सवाल केवल इसमें रखा है। ये भी पूछा गया प्रथम कानून मंत्री कौन हो गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
ये भी पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे, आपका जवाब होगा डॉक्टर जॉन मथाई। ये भी पूछा गया है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो आपका जवाब होगा R.K. सरगुरम सेठी। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो वो भी आपका जवाब होगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका मतलब कि हमने चारों ऑप्शन आपको बता दिया। इस टॉपिक से जितने सवाल आएंगे वो सारे सवाल हमने डिटेल में आपको मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। PDF में डाल दूंगा, ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, रट लेना। डिप्टी स्पीकर M.A. अयंगर, प्रथम उपसभापति मतलब राज्यसभा का सभापति, मतलब वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपसभापति S.V. कृष्णमूर्ति राव, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको पढ़ लेना, सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। नहीं याद होगा फिर बताना। कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर, अभी हमने देखा। रेल मंत्री जॉन मथाई, रेल मंत्री एवं परिवहन मंत्री दोनों जॉन मथाई। वित्त मंत्री R.K. सरगुरम सेठी। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। रक्षा मंत्री बलदेव, देखो ना, जिसके पास बल होगा वही तो रक्षा करेगा, रक्षा मंत्री बलदेव। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, वैसे भी जो राजकुमारी होती हैं उनका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहता है, बस याद करने के लिए नालायक। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। संचार मंत्री रफ़ी मोहम्मद किदवई, आपको पता ना मोहम्मद रफ़ी बहुत अच्छा गाना गाते थे, पूरे भारत में संचार हो जाता था उनके गाने का, तो याद करने के लिए रफ़ी मोहम्मद अहमद कौन हो गए, संचार मंत्री। श्रम जगजीवन रामलाल, ये सब ऐसे लोग हैं जो लेबर को अक्सर नाम दिए जाते हैं, तो जगजीवन राम श्रम मंत्री, बस याद करने के लिए। वाणिज्य मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पर्यटन मंत्री राज बहादुर, जो बहादुर होगा वही तो जगह जगह घूमेगा, पर्यटन मंत्री। ऊर्जा मंत्री नरहरि विष्णु गाडगिल, ठीक है ना। तो कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर, रेल मंत्री जॉन मथाई, वित्त मंत्री R.K. सरगुरम सेठी, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, रक्षा मंत्री जिसके पास बल होगा वही रक्षा करेगा बलदेव मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जो राजकुमारी होती है उनका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहता है, राजकुमारी अमृता कौर। संचार मंत्री मोहम्मद रफ़ी ने गाना गाया, पूरी दुनिया में फैल गया, रफ़ी मोहम्मद। श्रम मंत्री जगजीवन रामलाल, ये सब जगजीवन राम हो गए। वाणिज्य मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पर्यटन मंत्री राज बहादुर। ऊर्जा मंत्री, तो ये सारे भारत के प्रथम मंत्री हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हजारों बार पेपर में आया है, ठीक है। आप रट लेना, नहीं रट पाना तो बताना, मैं ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।